Hello students, welcome back to you all, and this is your third lecture of class 7th, and in this lecture we are going to start from the application softwares and its type. Then our first concern is, what do you understand by the term application software? So application software is too simple. बहुत ही सिंपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझना. जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं मोबाइल में, जो भी आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं. एंड जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. दैन हमारे कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते अपने सिस्टम पर. जिस तरीके से आप MS वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले विंडोज़ ओपन होती है. दैन विंडोज़ ओपन होने के बाद ही, यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होने के बाद ही आप MS वर्ड का यूज़ कर पाते हैं, पेंट का यूज़ कर पाते हैं. क्लियर. नाउ एक बार आपकी बुक के अंदर भी पढ़ लेते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू डू टास्क गिवन बाय द यूज़र. जो भी टास्क यूज़र के थ्रू दिया जाता है उसको कंप्लीट करने का काम कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं. These tasks are other than the starting and running computer. एंड जो भी काम दिया जाता है वो स्टार्टिंग या रनिंग के अलावा. क्लियर. तो यहाँ पर एक टैगलाइन दी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं. असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेस कॉमन नेम इन द प्लेस ऑफ जीरोज एंड वन. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस ओनली. क्लियर. ये सब पॉइंट्स ही हुए हैं. एंड इन दोनों लैंग्वेजेस के बारे में मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. सो आगे चलते हैं यहाँ पर. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी चार्ट में बता चुका हूँ कि 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. क्लियर. मीन्स जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. क्लियर. सो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एक्चुअली प्री रिटन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें कि आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं. क्लियर. मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप जाते हैं परचेस कर आप उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, और नॉर्मली आप उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड कर यूज़ कर लेते हैं. आपको उन सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही आप कर सकते हैं. जिस तरीके से हमें गिवन है कमर्शियल लेवल पर, उसी तरीके से आपको उन्हें यूज़ करना होता है. द जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर इज़ नॉट रिटन फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री. मीन्स एक पर्टिकुलर टास्क के लिए प्रोवाइड नहीं करे जाते. फॉर एग्जांपल, आप MS ऑफिस का यूज़ करते हैं, MS वर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं. भाई कोई अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करता है, कोई सीखने के लिए यूज़ करता है. क्लियर. तो कोई भी उनका एक फिक्स टारगेट नहीं होता है. एक सॉफ्टवेयर आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिया गया जैसे कि आपको नॉर्मली यूज़ करना है. इट कैन यूज़ फॉर कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल पर्पसेज. इट इज़ द सेम for all the users who are operating on that software. Some type of commonly used general purpose software are explained below. Now first, word processing software और a word processor. भाई यहाँ पर वही बात आ गई, MS Word की बात आ गई. सो MS Word या फिर वर्ड प्रोसेसर का यूज़ क्या होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करना, क्रिएट करना. क्लियर. आप उसके अंदर किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इमेजेस आप उसमें ऐड कर सकते हैं. जो हमारा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, ये मोस्टली कहाँ पर यूज़ होता है? ये मोस्टली यूज़ ऑफिसेज में, स्कूल्स में, घर पर नॉर्मली यूज़ होता है. भाई आप लोग भी यूज़ करते हैं. आप लोगों से ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाए थे, या फिर आप लोगों से कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनवाया, बुक के अंदर की टाइपिंग कराई थी, वो सभी वर्ड प्रोसेसर पर ही कराई थी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर ही कराई गई थी. क्लियर. एंड सम अदर वर्ड प्रोसेसर आर वर्ड परफेक्ट, राइटर एंड कीवर्ड और भी होते हैं. एंड आप लोगों ने जो यूज़ करा हुआ है दैट्स MS वर्ड. नाउ आफ्टर दैट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और कॉमनली कॉल्ड DTP इज़ यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वाउचर, स्टिल एडवर्टीजमेंट एंड सो ऑन. इन सभी चीज़ों के लिए, न्यूज़पेपर के लिए या फिर मैगजीन्स वगैरह के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है दैट्स अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और DTP. They are commonly used to create files that contain a lot of graphics. जिसके अंदर ग्राफिक्स ज़्यादा होते हैं, इमेजेस ज़्यादा होते हैं, या फिर कलर्स उसके अंदर हमें ज़्यादा देने होते हैं. तो और एडिटिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है. सम टाइप ऑफ कॉमनली यूज DTP सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड कोरल ड्रॉ, एडोबी फोटोशॉप, क्वार्क एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर. कुछ ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन DTP सॉफ्टवेयर्स की. क्लियर.
ना अब हम आगे चलते हैं DBMS, दैट्स कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है ये कंप्लीट एक डेटाबेस के लिए होता है। सो डेटाबेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, कंप्लीट एक कलेक्शन को एक डेटा का। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल का डेटा हो गया, स्कूल में किसका डेटा होता है? स्टाफ का डेटा होता है और स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा होता है। उस पूरे डेटा को एक मैनेज वे में, एक मैनेज तरीके से मेंटेन कर रखना। भाई जिस तरीके से आपका क्लास रजिस्टर होता है, अटेंडेंस जब आपकी अटेंडेंस ली जाती है तो एक मैनेज रजिस्टर होता है, आप सभी के नाम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। क्लियर? सो इसी तरीके से एक बड़ा सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज तरीके से DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ कर उस पूरे डेटा को मेंटेन करा जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई एंड सॉर्ट डेटा stored in a database. A database is an organized collection of related data. The DBMS is used to query, इसके अंदर क्वेरीज का यूज़ होता है, द डेटाबेस एंड फाइंड एनी इंफॉर्मेशन इजीली। और अगर कोई भी डेटा हमारा एक ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन किया जाता है देन वहाँ पर अपने कुछ भी अगर हमें इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है, किसी का भी नाम फाइंड आउट करना होता है तो उसका नाम हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एंड बेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें से कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का यूज़ आप नेक्स्ट ईयर करेंगे। क्लियर? सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। स्प्रेडशीट भाई नॉर्मली जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है हमारा डेट्स एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123 एंड कैल्सी। इसके अंदर हम टोटली मैथमेटिकल से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, कैलकुलेट करना, कंपेयर करना, एनालाइज करना किसी भी डेटा को, एंड जितने भी रिपोर्ट्स जनरेट करी जाती है, रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं, वो सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनते हैं, जहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूलेज अप्लाई कर देते हैं। क्लियर? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर यूज टू कैलकुलेट, कंपेयर एंड एनालाइज डेटा एंड यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट रिपोर्ट्स बेस्ड on that data. It is also used to create graphs and charts based on the data. Some commonly type of spreadsheet software included Microsoft Excel, Lotus 123 and Calci. Clear? Now अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन अपनी बना सकते हैं किसी भी ऑफिस के लिए, क्लास के लिए, आप अपनी प्रेजेंटेशन को इजीली मॉडिफाइड कर सकते हैं। वहाँ पर presentation software is used to create presentation which includes sounds, music, video, charts and animation। जब आपकी लैब प्रैक्टिकल होगा तो आपको इन सभी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ एक बार कराया जाएगा। सो डोंट वेरी, यहाँ पर जितना अगर कोई पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन आर यूज बाय सेल्स पीपल, मैनेजर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। Some commonly used presentation softwares are Microsoft PowerPoint, Corel Draw, Corel Presentation, Impress। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें से कि मोस्टली यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट है, जिसे कि आपको स्कूल में, कंप्यूटर लैब में भी यूज़ कराया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर के बारे में। सो ग्राफिक सॉफ्टवेयर आपके फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि स्पेशली आर्किटेक्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। इंजीनियर्स इसका यूज़ करते हैं, डिज़ाइनर्स इसका यूज़ करते हैं, एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए फ्री हैंड आप ड्राइंग करते हैं, एंड इसके लिए आपका नॉर्मली जो आप पेड यूज़ करते हैं वो एक ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर है यहाँ तक? CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन is used to help in designing a product. CAD software packages are more sophisticated drawing package, काफ़ी sophisticated होता है। They are used by the engineers, architect, designers to produce detailed design plans and technical drawing। So guys, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में। थैंक यू क्लास।